हे व्हाट्सअप फिट फैम। वेलकम बैक टू माय चैनल लिव विद लव। मैं हूं आपका अपना फिटनेस कोच लव आहूजा। गाइस, आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। नो हैवी लिफ्टिंग टुडे। आज हम बात करेंगे ब्रेन गेन्स के बारे में। जब आप कोई एडवांस वर्कआउट प्रोग्राम पढ़ते हो या किसी स्पोर्ट्स डॉक्टर से बात करते हो तो वो अजीब सी टर्म्स यूज करते हैं। मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, पोस्टीरियर चेन एक्सरसाइजेस, सजाइडल प्लेन मूवमेंट्स। आप सोचते हो भाई सीधा बोलो, बाइसेप्स कर्ल करना है कि क्या करना है, शोल्डर प्रेस करना है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको अपनी ट्रेनिंग नेक्स्ट लेवल पर लेकर जानी है और इंजरीज से भी बचना है तो आपको बॉडी की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। टुडे वी आर डिकोडिंग एनाटॉमिकल टर्म्स। डोंट वरी, स्कूल का लेक्चर नहीं बनेगा, हम इसको फुल जिम स्टाइल में समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले एपिसोड में कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में हमने बात की थी। अब अगर इन सारी टर्म्स को समझने में आपको इंटरेस्ट आने लगा है तो सबसे पहले एक गोल्डन रूल है इन सबको समझने के लिए। एनाटॉमी में हर डायरेक्शन एक स्पेसिफिक पोजीशन पर बेस्ड है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। तो क्या है ये स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन? स्टैंडिंग अपराइट स्ट्रेट, eyes and ears in the same line, feet slightly apart, arms at the side, palms facing forward and thumbs outward। आप ये पोजीशन भूल गए तो सारे डायरेक्शंस कंफ्यूज हो जाएंगे। सो ऑलवेज इमेजिन दिस पोज। तो पिछले एपिसोड में हमने कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स जो है डिस्कस करी थी। आज सारी एनाटॉमिकल टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटीरियर क्या होता है? इंटीरियर हमारा फ्रंट, बॉडी का फ्रंट इंटीरियर बोलते हैं। पोस्टीरियर पीछे की तरफ, पीछे के हिस्से को हम पोस्टीरियर बोलते हैं। सुपीरियर ऊपर की तरफ, सिर की तरफ हम जाएंगे तो वो सुपीरियर है। इंफीरियर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जाने वाले सारे हमारे बॉडी पार्ट्स अगर हेड से हम देखेंगे, नीचे के हेड से वो सारे इंफीरियर हैं। फिर आता है मीडियल। मीडियल हमने डिस्कस किया था, बॉडी की मिड लाइन की तरफ। मिड लाइन ये होती है बॉडी की, मिड लाइन की तरफ जो भी चीजें हैं वो मीडियल कहलाएंगी। और लेटरल, बॉडी से जितना दूर होंगी, मिड लाइन से जितना दूर होंगी, लेटरल रेज करते हैं हम, मिड लाइन से दूर ले जाते हैं बॉडी से, इसलिए लेटरल रेज बोलते हैं। हमने डिस्कस किया था। प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल ये लिम्स में यूज होता है। अब जैसे प्रॉक्सिमल का मतलब है पास, तो मेरे शोल्डर से मैं कह सकता हूं प्रॉक्सिमल है मेरी एल्बो। और फिर आता है डिस्टल। मैं कह सकता हूं कि मेरे शोल्डर से मेरी रिस्ट जो है वो डिस्टल है। बीच में एल्बो है, एल्बो प्रॉक्सिमल है और रिस्ट जो है वो डिस्टल है, दूर है। डिस्टल का मतलब होता है दूर। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब ऊपर, ऊपर मतलब सरफेस, ऊपर की सरफेस। मान लो हमारी जो स्किन है वो सुपरफिशियल है। देन आता है डीप। डीप मतलब अंदर, अंदर मतलब स्किन के अंदर क्या है, कितनी लेयर्स हैं, वो डीप में आएंगे। ऊपर ऊपर की जो लेयर है वो सुपरफिशियल कहलाएगी, अंदर की लेयर्स डीप लेयर्स कहलाएगी। फिर आता है सर्वाइकल। सर्वाइकल आपका ये एरिया, नेक का एरिया। फिर आता है आपका थोरैसिक। थोरैसिक आपका चेस्ट का ये सारा एरिया थोरैसिक में आता है। थोरैसिक मोबिलिटी जरूरी है, ये भी हम बात करते हैं। देन आता है लंबर एरिया। आपका लंबर एरिया इज हेयर, लोअर बैक। फिर आता है प्लांटर। आपके पैरों के नीचे के जो तलवे होते हैं उसको प्लांटर बोलते हैं। डोर्सल, आपके पैरों के ऊपर की जो सरफेस होती है उसको डोर्सल बोलते हैं। हाथों के ऊपर की जो सरफेस होती है उसको डोर्सल बोलते हैं। फिर आती है पाल्मर। ये आपके पाल्मर है, पाम। टाइटल प्लेन, अ longitudinal imaginary line that divides the body or any of its parts into right and left sections। अब सजाइटल प्लेन को समझ लेते हैं। सजाइटल प्लेन वो इमेजिनरी लाइन है जो हमारी बॉडी को लेफ्ट एंड राइट सेक्शन में डिवाइड करती है। अब फ्रंटल प्लेन को समझ लेते हैं। फ्रंटल प्लेन में हमारी बॉडी को एक इमेजिनरी लाइन आगे और पीछे के सेक्शन में डिवाइड करती है। देन आता है ट्रांसवर्स प्लेन, जिसमें हमारी बॉडी को ऊपर और नीचे के सेक्शन में बीच में से भागा जाता है। सजाइटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन को डीप में हम बाद में समझेंगे। उससे पहले कुछ वर्ड्स और उनके मतलब समझ लेते हैं। आर्थो, आर्थो का मतलब होता है जॉइंट।
बाय का मतलब होता है टू, ब्रेकियम का मतलब होता है आर्म, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, सिफेलो का मतलब होता है हेड, कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज, कोस्टो का मतलब होता है रिब, डर्मो का मतलब होता है स्किन, हीमो हीमैट का मतलब होता है ब्लड, इलियो का मतलब होता है इलियम, हमारी बोन होती है, मायो का मतलब होता है मसल, ओस्टियो का मतलब होता है बोन, पाल्मो का मतलब होता है लंग, थोरैको का मतलब होता है चेस्ट, ट्राई का मतलब होता है थ्री। तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें मैंने लिखी हुई हैं, पहले बेसिक्स आपको समझाता हूँ। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इंक्लूड्स बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स, आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, कनेक्टेड टिश्यूज, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। आर्टरीज एंड वेन्स क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं हमारी बॉडी को। वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं हमारी बॉडी को। नर्व्स क्या करती हैं? इट गिव्स यू सेंसेशन। आपको मतलब मैंने यहाँ पे टिकल किया तो वो ब्रेन तक सिग्नल कौन ले जाएगा? नर्व्स लेके जाएगी। सेंसेशन सारी जो हमारे नर्व्स के थ्रू प्रोवाइड होती है पूरी बॉडी में। क्या होते हैं लिगामेंट्स? वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो बोन को बोन से जोड़ते हैं। टेंडन क्या होते हैं? टेंडन वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो बोन को मसल से जोड़ते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन मैंने आपको बता दी। बोन्स क्या है? बोन इज अ टिश्यू मेड ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स एंड बोन सेल्स। फंक्शन ऑफ बोन्स क्या है? बोन आपस में मिलके स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, आपके ऑर्गन्स को सपोर्ट देते हैं और आपकी बॉडी को शेप देते हैं, आपको घूमने फिरने की आजादी देते हैं, लोकोमोशन और मोबिलिटी, आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं एंड कैल्शियम का स्टोरेज भी बोन्स में होता है। अब पढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द बोन्स एंड जॉइंट्स इन द बॉडी। स्केलेटल सिस्टम हैज 206 बोन्स इन नॉर्मल अडल्ट्स, और जो बच्चे होते हैं उनमें 300 के आसपास होती है। एक नॉर्मल अडल्ट्स में 206 बोन्स होती हैं और एक बच्चे में 300 बोन्स होती हैं। स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक्सियल स्केलेटल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल में 80 बोन्स होती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल में 126 बोन्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटल में आपका स्कल, ट्रंक और फेस आता है पूरा, और अपेंडिकुलर स्केलेटल में आपके दोनों लिम्स आते हैं, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। अब मेन मेन बोन्स डिस्कस कर लेते हैं। स्टर्नम, चेस्ट बोन का नाम स्टर्नम। क्लेविकल बोन, ये कॉलर बोन को क्लेविकल बोन बोलते हैं। आर्म की बोन को ह्यूमरस बोन बोलते हैं। फोर आर्म में दो बोन होती हैं, थंब साइड पे होती है रेडियस, फिंगर साइड पे होती है अल्ना। फिर आते हैं हमारे कार्पल्स, फिर आते हैं मेटाकार्पल्स। रिस्ट बोन यानी कार्पल्स में होते हैं 8 बोन्स, दो रिस्ट के 16 बोन्स। पाम बोन्स, मेटाकार्पल्स बोलते हैं इनको, पाम बोन्स को। एक पाम में होते हैं 5 मेटाकार्पल। फिर फिंगर बोन्स आती हैं आपकी, ये वाली छोटी छोटी जो बोन्स होती हैं इनको हम बोलते हैं फलेंजेस या डिजिट्स, इसमें होती हैं 14 बोन्स। फिर आती है आपकी थाई बोन, सबसे स्ट्रॉन्ग बोन को कहते हैं फीमर बोन। आपके बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है वो स्टेपडस होती है, कान की बोन। लोअर लेग में आपके टो साइड की जो बोन है उसको टिबिया बोलते हैं। लिटिल फिंगर साइड की जो बोन है उसे फिबुला बोलते हैं। नी जॉइंट बोन को पेटेला बोलते हैं। टार्सल्स हमारे एंकल जॉइंट को बोलते हैं। देयर आर 7 टार्सल इन वन लेग, 14 इन लोअर लिम्ब। मेटाटार्सल्स आर फुट सोल, 5 मेटाटार्सल होते हैं एक पैर में, दो पैर में 10 मेटाटार्सल होते हैं। फ्लेंजेस इज डिजिट्स, हाथों की तरह पैरों में भी फ्लेंजेस होते हैं।
14 डिजिट्स होते हैं, दोनों पैरों में 28 डिजिट्स होते हैं। हाइड बोन इज टंग कनेक्टिव बोन। डिस्कस कर लेते हैं स्पाइन को। स्पाइन में टोटल 33 वर्टिब्राज होती हैं। सबसे पहले आती है सर्वाइकल वर्टिब्राज C1 टू C7। आपके बेस ऑफ स्कल से यहाँ से शुरू होती है, C1 टू C7 आपकी बोन्स होती है, सर्वाइकल बोन्स। उसके बाद आती है स्पाइन में थोरैसिक बोन्स T1 टू T12। फिर आती है लंबर L1 टू L5। फिर आती है सैक्रल S1 टू S5। फिर आती है कोकिजियल। कीजल में 4 बोन्स होती हैं, कॉकिक्स बोलते हैं इसको। फिर आते हैं हम रिब केज पर। देयर आर 24 रिब्स, 12 ईच साइड, 7 आर ट्रू रिब्स। फिर आती हैं 3 फॉल्स रिब्स। फिर 2 आती हैं नीचे फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स क्या होती हैं? ट्रू रिब्स डायरेक्टली अटैच्ड विद स्टर्नम। 1 2 3 4 5 6 7 7 ribs are directly attached to sternum. Then आती है false ribs 3, indirectly attached to sternum with the help of 7th rib. 8 9 10th जो रिब होती है आपकी, वो डायरेक्टली नहीं अटैच्ड होती, इनडायरेक्टली अटैच्ड होती है, वो 7th रिब की हेल्प से अटैच्ड होती है। फिर आते हैं फ्लोटिंग वाले रिब्स, ये होते हैं 11th एंड 12th रिब्स। ये बिल्कुल भी स्टर्नम से अटैच नहीं होते। स्टर्नम क्या होती है? स्टर्नम हमारी ये चेस्ट बोन होती है, उसके आसपास जो है ये रिब्स होते हैं। तो 7 जो है वो ट्रू रिब्स हैं जो डायरेक्टली अटैच्ड हैं, उसके बाद के जो है इनडायरेक्टली अटैच्ड हैं, और आखिरी वाले जो है फ्लोट कर रहे हैं। मुझे लगता है आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है। आप इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगली क्लास में।